आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स ये पूरी मार्केट का नमूना बताता है। आपने कभी न कभी ये न्यूज में सुना ही होगा। आज निफ्टी 50 500 पॉइंट गिरावट के साथ ओपन हुई। आपको पता ही होगा भारत में दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ये दोनों इंडेक्स जारी करते हैं। एनएससी जो इंडेक्स जारी करता है वो निफ्टी कहलाता है और बीएससी जो इंडेक्स जारी करता है वो सेंसेक्स कहलाता है। आपने निफ्टी 50 का नाम सुना ही होगा। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी का एवरेज, यानी कि भारत के टॉप 50 कंपनी का उतार चढ़ाव का एवरेज निफ्टी 50 दिखाता है। निफ्टी के कई सारे वर्जन है, जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी और भी कई सारे। इसे हम स्क्रीन पर देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती है, यानी कि भारत के टॉप 30 कंपनी का उतार चढ़ाव सेंसेक्स में देखा जाता है। चलिए इसे स्क्रीन पे और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप भी आ जाइएगा और मैंने डाटा खोल लिया इंडेक्सेस का। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है निफ्टी 50, यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनी का एवरेज। उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी ये जो 50 कंपनी के बाद जो 50 कंपनी बच जाता है उसका एवरेज। निफ्टी 100, यानी इंडिया के टॉप 100 कंपनी का एवरेज। निफ्टी 200, यानी इंडिया के 200 कंपनी का एवरेज। ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल रहा है आपको निफ्टी मिड कैप निफ्टी। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इंडिया में 3 टाइप के कंपनी होते हैं। इंडिया नहीं, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में 3 टाइप के कंपनी होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लार्ज कैप कंपनी, सेकंड होता है मिड कैप कंपनी, थर्ड होता है स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी में वो आते हैं जिसके पास खूब ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो लार्ज कैप कंपनी में आते हैं। मिड कैप कंपनी जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, नॉर्मल अमाउंट में पैसा होता है, वो मिड कैप कंपनी में आते हैं। एंड थर्ड नंबर में आता है जिसके पास बहुत कम पैसा होता है, चिद्दू पिद्दू वाला कंपनी। मजाक से हटके ये सारे कंपनी स्मॉल कैप कंपनी में आते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी इंडेक्सेस होते हैं। ये तो आपका हो गया टॉप कंपनी का इंडेक्सेस। इसके अलावा सेक्टर वाइज का इंडेक्सेस, ये मैंने खोल लिया सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज का इंडेक्स होता है, जैसे कि आपका हो गया बैंक का इंडेक्स, निफ्टी बैंक। इसको हम लोग आम भाषा में ऐसे बोलते हैं, बैंक निफ्टी बोलने में अच्छा लगता है। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बैंक निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी ऑटो, यानी ऑटोमोबाइल का जितना भी कंपनी उसका एवरेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, यानी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है जितने भी कंपनी, उसका एवरेज। निफ्टी फाइनेंस 50 ये है। निफ्टी आपका फार्मा हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी मीडिया हो गया। ऐसे ही आपको हर सेक्टर का मिल जाएगा। आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एक कंपनी में निफ्टी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना, आपको तो नहीं पता होगा आईटी का कितना कंपनी होगा, कुछ नहीं करना, निफ्टी आईटी पे क्लिक कीजिए। आपको आईटी का जितना भी अभी रीलोड ले रहा है, आईटी के अंदर जितना भी कंपनी आते हैं वो सारा आपको इस डाटा में दिख जाएगा। आप इसी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी मैंने इंडेक्स खोल लिया है। यहाँ पे आपको पूरा इंडेक्स का डाटा दिख जाएगा, जैसे बीएससी सेंसेक्स 50, बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 50, बस सेम डाटा दिख जाएंगे। बस यहाँ पे आपको वहाँ पे निफ्टी की जगह पे यहाँ पे सेंसेक्स लगाना पड़ेगा। बाकी जितना भी चीज़ें सेम है, एकदम सेम है। थोड़ा मोड़ा सा रख फरक होगा, लेकिन दोनों जगह सेम है। आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। आप खुद जाके विजिट कीजिए वेबसाइट पे, उसके बाद आपको और डीप में समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्या है इंडेक्स। इतने सारे इंडेक्स के बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 2 इंडेक्स को जानना है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। इसके अलावा मुझे किसी का डाटा नहीं चाहिए। जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा यूएस का जो इंडेक्स होता है उन सब के बारे में जानेंगे, जैसे कि होता है SPX 500, डाउ जोन, ऐसे भी कई सारे इंडेक्स वहाँ भी है, तो उसका भी 1-2 इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इतना ही है आज के वीडियो में। आप अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग इंडेक्स ढूंढिए, उसमें से कंपनी ढूंढिए और इन्वेस्ट कीजिए।